आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी, मजहबी और सकाफती इज्तिमा महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के मुबारक मौके पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। लाखों अकीदतमंद इस मुबारक मौके पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार आज मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। सरहदी हिफाजती दस्ते BSF ने पठानकोट में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि भारत और जापान अफ्रीकी मुल्कों के लिए सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के लिए बाहमी इश्तराक व ताउन कर सकते हैं। और दुबई ओपन टेनिस में आज शाम प्री क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और इवेन डोडिग पर मुश्तमिल भारत और क्रोएशिया की जोड़ी का सामना लॉयड ग्लासपूल पर मुश्तमिल बरतानवी जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। प्रयागराज में जारी दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी, मजहबी और सकाफती इज्तिमा महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के मुबारक मौके पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। गंगा, जमुना और सरस्वती दरियाओं के त्रिवेणी संगम के मुख्तलिफ घाटों पर अब तक 65 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र डुबकी लगा चुके हैं, जबकि लाखों अकीदतमंद अब भी पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ 144 साल में एक मरतबा मुनक़िद किया जाता है। इससे इस साल के महाकुंभ की अहमियत बखूबी वाज़ेह होती है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा है कि आकाशवाणी ने मुल्क की सकाफत के साथ लोगों को जोड़ने में हमेशा अहम रोल अदा किया है और आकाशवाणी अवामी नशरियाती इदारे के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संजीदगी के साथ अदा करता रहा है। महाकुंभ के आखिरी दिन अपने पैगाम में जनाब सहगल ने कहा कि 48 दिन की नशरियात के दौरान आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल ने बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर किया। जनाब सहगल ने महाकुंभ के दौरान कसरत में वहदत के जज्बे को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस जज्बे की अक्कासी आकाशवाणी की नशरियात से बखूबी होती है, जहां इसके सामीन आम लोगों के लिए अकीदतमंदों, संत और अखाड़ा सभी रहे। इस विशेष चैनल कुंभवाणी ने 48 दिनों की एक छोटी सी यात्रा के दौरान बहुत लोगों को छुआ है। आकाशवाणी सभी से जुड़ा रहा है, आम आदमी से लेकर हमारे जो वहाँ महात्मा गण थे, हमारे जो वहाँ अखाड़े आए, हमारे यहाँ वहाँ जो संत जन आए, उन सब से आकाशवाणी जुड़ा रहा है। भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने में आकाशवाणी की एक भूमिका रही है। प्रसार भारती के CEO और गौरव द्विवेदी ने महाकुंभ की कवरेज में आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल की कोशिशों की तारीफ की। जनाब द्विवेदी ने कहा कि महाकुंभ और कुंभवाणी दोनों का सफर नाकाबिले फरामोश है। लाखों लोगों के दिलों में इसका एक रूहानी मुकाम है। प्रसार भारती के CEO होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि महाकुंभ में आकाशवाणी ने कुंभवाणी के माध्यम से लोक प्रसारक की अपनी भूमिका बखूबी निभाई। इस अवसर पर मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार सहगल जी का भी आभार है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और कुंभवाणी की पूरी टीम को मेरी ओर से विशेष धन्यवाद। इस मौके पर अपने पैगाम में आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने मुख्तसर अरसे में बड़ी तादाद में सामीन तक पहुंचने में कुंभवाणी चैनल की कामयाबी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ और कुंभवाणी ने लोगों की जिंदगी पर निहायत अहम असरात मुरत्तब किए। भगवान शिव को वक्फ पुरमुसर्रत त्यौहार महाशिवरात्रि मुल्क भर के शिव मंदिरों में आज पूरे जोशो अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। लोग दुआओं, मंत्रों और मजहबी जज्बे के साथ अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज महाशिवरात्रि के पुरमुसर्रत मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। अपने सोशल मीडिया पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सभी शहरियों को नई ख्वाहिशात पेश करने के साथ साथ मुल्क की मुसलसल तरक्की के लिए दुआएं की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह त्यौहार खुद शनासी और रूहानी बेदारी की अलामत है, जो शहरियों को इल्म, सब्र और हमदर्दी के रास्ते पर चलने की तरगीब देता है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भगवान शिव को वक्फ ये त्यौहार सभी की जिंदगी में खुशी, खुशहाली और अच्छी सेहत लेकर आए। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि के मौके पर अकीदतमंद तमाम बड़े मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर में आज सुबह से ही अकीदतमंदों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरहदी हिफाजती दस्ते बीएसएफ ने आज सुबह सवेरे पठानकोट में बैनुल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक करके दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। हमारे नामानिगार ने बीएसएफ जम्मू सरहद के ताल्लुकात आम्मा के अफसर का हवाला देते हुए खबर दी है कि बीएसएफ अमले को पठानकोट सेक्टर में सरहदी चौकी के नजदीक सरहद पर मुश्तबा हरकत नजर आई। एक दरअंदाज सरहद पार करते हुए नजर आ रहा था, तभी सरहदी हिफाजती दस्ते के सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, ताहम दरअंदाज ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और आगे बढ़ता रहा। खतरे का एहसास करते हुए सिपाहियों ने बिलाखिर इसे हलाक कर दिया। बीएसएफ ने कहा है कि मकतूल दरअंदाज की शिनाख्त और इसके पीछे कारफरमा मकसद का पता लगाया जा रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स से इसकी शिकायत की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार तकरीबन $100 बिलियन तक पहुंच गया है। जापान इंडिया अफ्रीका बिजनेस फोरम से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका की तरक्की और खुशहाली से न सिर्फ यहां के लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि वसी तौर पर आलमी इस्तेहकाम आएगा और इक्तिसादी तरक्की भी होगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और जापान अफ्रीकी ममालिक के लिए खासतौर पर अहम और उभरते हुए शोबों में लचकदार सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए भी ताउन कर सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने आज कोयम्बटूर में पार्टी की एक नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने वहां एक पौधा भी लगाया। वजीर दाखिला आज रात कोयम्बटूर के एशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो कल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उनका पार्टी के मेंबरान के साथ तबादला ख्याल किए जाने का भी इम्कान है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि कल शाम कोयम्बटूर हवाई अड्डे पहुंचने पर इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन और पार्टी के आला ओहदेदारों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मार्सिले में फ्रांस के गांतोम किले में फ्रांसीसी फौज की 3री डिवीजन का मुआयना किया। जनरल द्विवेदी को, जो फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर हैं, डिवीजन के किरदार और भारत और फ्रांस के दरमियान मुश्तरका ट्रेनिंग के आइंदा के लाइहे अमल से भी वाकिफ कराया गया। इनमें फौजी मश्क शक्ति भी शामिल है, जो इस साल के अवाखिर में फ्रांस में मुनक़िद की जाएगी। फौजी मश्क शक्ति दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान हर साल मुनक़िद की जाने वाली एक मुश्तरका मश्क है। बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत वाली काबीना में आज शाम तौसीअ की जाएगी। पटना में राजभवन में एक तकरीब के दौरान मुतअद्दिद नए वज़रा को ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इससे पहले आज मालियात और ज़मीनी इस्लाहात के वज़ीर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। तमिलनाडु में आज सुबह सवेरे करूर जिले में कुलिथलई के मुकाम पर एक कार हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। जिस कार में ये लोग सवार थे वो एक बस से जा टकराई। टेनिस में दुबई ओपन में एक दीगर प्री क्वार्टर फाइनल मैच में आज शाम भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के उनके साथी इवेन डोडिग की जोड़ी का मुकाबला बर्तानिया की जोड़ी से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:40 पर शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी, मजहबी और सकाफती इज्तिमा महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के मुबारक मौके पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। लाखों अकीदतमंद इस मुबारक मौके पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार आज मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। सरहदी हिफाजती दस्ते बीएसएफ ने पठानकोट में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जापान अफ्रीकी मुल्कों के लिए सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के लिए बाहमी इश्तराक व ताउन कर सकते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।